Good morning, student. We are going to teach you next topic of the measurements of the experimentation, unit of mass. Mass is the fundamental physical quantity and the unit of the mass is kilogram. किलोग्राम इस वर्ड को बेटा हम लोग समझते हैं व्हाट द किलोग्राम। तो इन 1989 में 1 किलोग्राम की जो डेफिनेशन दी गई वो डेफिनेशन क्या है? द मास ऑफ सिलिंड्रिकल पीस ऑफ द प्लेटिनम इरिडियम। हियर द मास ऑफ द सिलिंड्रिकल पीस ऑफ प्लेटिनम एंड इरिडियम। व्हाट इज द प्लेटिनम एंड इरिडियम? It is a alloy which is composition is 90% and 10%. This is the composition of platinum and this is the composition of iridium. तो यहाँ पर देखा गया कि 1 किलोग्राम इज द मास ऑफ सिलिंड्रिकल पीस ऑफ द प्लेटिनम इरिडियम एलॉय kept at the International Bureau of Weight and Measures at Sèvres near Paris. पेरिस के नियर एक कह सकते हैं कि सिटी है जिस सिटी का नाम सेवरेस है। उस सेवरेस में एक इंटरनेशनल ऑफिस है, यूनिट की ऑफिस है। उस ऑफिस में एक ऐसा सिलेंडर रखा गया, जिस सिलेंडर का पीस रखा गया जो प्लेटिनम इरिडियम से बना हुआ, और प्लेटिनम इरिडियम का कंपोजिशन से जब बना हुआ है तो उसे एलॉय बोलेंगे एंड देयर कंपोजिशन इज 90% एंड 10%। बेटा व्हाई वी आर चूजिंग दिस एलॉय प्लेटिनम एंड इरिडियम? वो इसलिए चूज किया गया बिकॉज दिस कंपोजिशन प्लेटिनम एंड इरिडियम, ये कंपोजिशन पर द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इज नेग्लिजिबल। ये इसलिए चूज किया गया, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इज नेग्लिजिबल। अगर इसका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर नेग्लिजिबल है तो यहां पर देखें कि इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। कोई सिलेंडर है, उस सिलेंडर का इफेक्ट टेम्परेचर का इफेक्ट नेग्लिजिबल है, उसकी डेंसिटी कांस्टेंट होगा। डेंसिटी क्योंकि टेम्परेचर डेंसिटी पर वो डिपेंड करता है, तो डेंसिटी कांस्टेंट हो गया तो उसके जो उसका जो वेट है वो कांस्टेंट होगा। तो क्योंकि जो डेंसिटी है वो डायरेक्ट रिलेट होता है मास से, तो ये इस तरीके से मास या कह सकते हैं वेट उसका क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। तो किसी भी सिचुएशन में हम उस मास सिलिंड्रिकल पीस से किसी भी बॉडी का मास मेजर करेंगे तो वो हर एक कंडीशन में एक कांस्टेंट वैल्यू को मेजर करेगा, और ऐसे कांस्टेंट वैल्यू को मेजर कर रहा है एक ऐसी बॉडी जो हर एक जगह पर, हर एक देश में, हर एक कंट्री में, हर एक पॉइंट पर सेम मेजरमेंट दे रहा है, तो वो हमारे लिए ज्यादा सुटेबल होगा। तो ऐसे सुटेबल होने वाले ऑब्जेक्ट को हम एक ऐसे यूनिक और एलॉय या कह सकते हैं मटेरियल से बनाते हैं, और वो मटेरियल हम लोगों ने यहाँ पर प्लेटिनम इरिडियम यूज कर लिया है। 90% प्लेटिनम, 10% इरिडियम। तो मास, यूनिट ऑफ मास क्या होगा? किलोग्राम। किलोग्राम क्या है? 1889 में किलोग्राम की डेफिनेशन दी गई। कहां पर दी गई? इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट मेजर्स एट द सेवरेस नियर टू पेरिस। और क्या बोला गया? मास इज अ सिलिंड्रिकल पीस ऑफ द प्लेटिनम इरिडियम एलॉय। एक प्लेटिनम इरिडियम के एलॉय के पीस को हम मास बोलते हैं, और वो जो आपका पीस है वो एक सिलिंड्रिकल फॉर्म में है। सिलिंड्रिकल बोले तो इस फॉर्म में है, और उसे सेवरेस में रखा गया। आपकी कंट्री में अगर 1 किलोग्राम 1000 ग्राम है तो हर कंट्री में 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम में होगा, बिकॉज दिस इज द एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम। कोई भी कंट्री इसकी अगेंस्ट नहीं जा सकती है। ऐसा नहीं कि आपको
वो 500 ग्राम दे दे और बोल दे 1 किलोग्राम, नहीं। अगर 1000 ग्राम है एक किसी कंट्री में, तो ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम होगा। हम अगर देखें, ये तो सॉलिड अगर हम मेजर कर रहे हैं, इन सॉलिड मेजर कर रहे हैं, तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। बट अगर हम लिक्विड मेजर करें तो मास ऑफ 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml ऑफ द वाटर एट द 4 डिग्री सेंटीग्रेड इज आल्सो टेकन एज 1 किलोग्राम। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर को अगर हम हीट करें और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर फिर हम देखते हैं कि उसकी 1000 ml का जो वेट है दैट इज कॉल्ड 1 किलोग्राम। ध्यान से सुनिएगा इस बात को कि सॉलिड में तो हम 1000 ग्राम या किलोग्राम बोल देंगे, बट लिक्विड में 1 किलोग्राम किसे बोलेंगे? इफ वी हीट वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीटअप करते हैं, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर की जो 1000 ml का वेट होगा दैट इज कॉल्ड 1 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम आई थिंक समझ में आ गया होगा क्या होता है, डेफिनेशन है। ये सॉलिड और लिक्विड मेजर करेंगे तो कैसे क्या होगा। अब फिर बात करते हैं कि इसके और कितने सब यूनिट हो सकते हैं। सब यूनिट ऑफ मास, तो सब यूनिट ऑफ मास में आ जाता है मिलीग्राम। तो आप जानते हैं मिलीग्राम, दिस इज द 1000 पार्ट ऑफ ग्राम। तो 1000 पार्ट ऑफ ग्राम में लिख सकते हैं 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 ग्राम। और यहां से और भी लिख सकते हैं 10 टू द पावर -6 किलोग्राम। 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 ग्राम और 10 टू द पावर -6 ग्राम। और भी यूनिट होगी ग्राम। ग्राम पहले हमें बता देना चाहिए। ग्राम क्या होगा? दिस इज द 1000 पार्ट ऑफ द किलोग्राम। ग्राम क्या है? 1000 पार्ट ऑफ द किलोग्राम। इट मींस 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम और 1 ग्राम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 ग्राम। एंड मल्टीपल यूनिट ऑफ किलोग्राम भी है। मल्टीपल यूनिट ऑफ किलोग्राम भी देख ले। मल्टीपल यूनिट ऑफ किलोग्राम, मल्टीपल यूनिट ऑफ मास, ऐसे लिखते हैं मल्टीपल यूनिट ऑफ मास। फर्स्ट है क्विंटल। क्विंटल में इट इज द 100 टाइम्स ऑफ द किलोग्राम। तो 1 क्विंटल इज इक्वल टू 1 क्विंटल इज इक्वल टू इट इज द 100 टाइम्स ऑफ किलोग्राम। 100 टाइम्स ऑफ किलोग्राम दैट इज कॉल्ड 1 क्विंटल। और अदर वर्ड्स में ऐसे लिख सकते हैं 1 क्विंटल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 2 किलोग्राम। एंड अनदर मल्टीपल यूनिट ऑफ मास मेट्रिक टन। मेट्रिक टन इज द, या ऐसे लिख सकते हैं इट इज 1000 टाइम्स ऑफ किलोग्राम। ये क्या है? 1000 टाइम्स ऑफ किलोग्राम। इट मीन्स 1 मीट्रिक टन इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम और 10 टू द पावर 3 किलोग्राम। दिस इज द ओवरऑल मल्टीपल यूनिट ऑफ मास, नॉन मेट्रिक यूनिट ऑफ मास। बेटा हम लोग जानते हैं कि जो एटम्स है या कह सकते हैं जो सब्सटेंस है वो
बहुत ही टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर बने हैं, लाइक एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। एंड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का मास जिस मेथड से मेजर करते हैं, जिस प्रोसेस से मेजर करते हैं, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। क्योंकि वो बहुत ही टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, वी कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई। तो ऐसे पार्टिकल्स के मास को जिस यूनिट में मेजर किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। इन द शॉर्ट टर्म वी कैन रिप्रेजेंट दैट AMU, एटॉमिक मास यूनिट। इसी को अदर वर्ड्स में भी बोलते हैं यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, और इन शॉर्ट टर्म में इसे रिप्रेजेंट करते हैं ओनली स्मॉल यू से। अब ये जो एटॉमिक मास यूनिट है, इसमें 1 AMU क्या है, इस चीज को हम देखें तो 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट, और यू या कह सकते हैं यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12 द मास ऑफ 1 कार्बन 12 ग्राम एटम। तो यहां पर 1/12 द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, ये क्या शो कर रहा है? तो ये शो कर रहा है द मास ऑफ, यहां पर एक चीज हम आपको बता दें, द मास ऑफ 6.23 into 10 to the power 23 atoms of carbon 12 is 12 kilogram। 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, एक कार्बन 12 एटम का जो मास होगा वो भी हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन इससे पहले ये देख लें कि कार्बन 12 में कंटेंट्स क्या क्या है। तो द मास ऑफ 6.023 10 to the power 26 atoms of carbon 12 is 12 किलोग्राम। 12 किलोग्राम कार्बन 12 के वेट में कितने कार्बन के एटम्स होंगे? जो कार्बन के एटम होंगे 6.023 10 to the power 26, या आप ऐसे बोल सकते हैं कार्बन के 6.023 into 10 to the power 26 एटम का, कार्बन के इतने एटम्स के पार्टिकल का जो मास होगा दैट इज कॉल्ड 12 किलोग्राम। और इस मास में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आवोगैड्रो नंबर, वो भी हम लोग देखें कि आवोगैड्रो नंबर क्या होता है। आवोगैड्रो नंबर कैपिटल N इक्वल टू 6.2 10 to the power 26 पर किलोग्राम एटम। तो ये है कि एक देखिए कार्बन 12 के इतने पार्टिकल्स को हम 12 किलोग्राम ऑफ द कार्बन बोलेंगे, तो 1 किलोग्राम में कितने एटम्स कंटेन होंगे? तो आवोगैड्रो नंबर बताता है 6.02 10 to the power 26 पर किलोग्राम एटम। हर एक एटम के पर किलोग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करेंगे। अब इसकी डिफरेंस में 1 AMU क्या निकल कर आता है? 1 AMU इक्वल टू AMU इज इक्वल टू और U इक्वल टू 1/12, और 12 किलोग्राम कार्बन एटम है, और कितना उसका नंबर है 6.02 10 to the power 26। और कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करके यहां पर आंसर आएगा 1.66 10 to the power -27 किलोग्राम। तो AMU यूनिट क्या होता है? बहुत लीस्ट से लीस्ट पार्टिकल का भी मास मेजर कर लेता है। द मास ऑफ द लार्ज हेवनली body is the measured in the term of the solar mass, where the solar mass is the mass of the sun। तो अगर हमें किसी ऐसे बॉडी का मास मेजर करना है जो कह सकते हैं कि सन है या अर्थ है या सोलर सिस्टम का मास कैलकुलेट करना है, किसी हैवी बॉडी का मास कैलकुलेट करना है, तो किसी भी हैवी बॉडी के मास को कैलकुलेट करने के लिए जो यूनिट यूज की जाती है उसे बोला जाता है सोलर मास यूनिट। क्या बोला जाता है? सोलर मास यूनिट।
अब सोलर मास यूनिट क्या होता है बेटा, वन सोलर मास यूनिट में 2 × 10⁻30 किलोग्राम वेट होता है, वजन होता है। तो सोलर मास यूनिट, वन सोलर मास यूनिट इज इक्वल टू 2 × 10⁻30 किलोग्राम होता है। द कॉमनली यूज्ड स्मॉलर एंड बिगर यूनिट ऑफ द मास आर द समराइज्ड इन द फॉलोइंग टेबल। अगर हम इसी यूनिट को देखें एक टेबल के थ्रू, कुछ स्मॉलर यूनिट है बेटा और कुछ बिगर यूनिट है। तो स्मॉलर एंड बिगर यूनिट ऑफ मास, स्मॉलर एंड बिगर यूनिट ऑफ मास। तो स्मॉलर यूनिट का एक और टेबल लेते हैं एंड वैल्यू इन किलोग्राम और एक यहां पर हम लोग ले लेते हैं बिगर यूनिट एंड द वैल्यू इन किलोग्राम। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड, थर्ड, ये टेबल मिल गया आप सबको। अगर हम स्मॉलर यूनिट में ले तो सबसे पहले ग्राम लिया जाएगा, जिसे 60 में ग्राम कितने किलोग्राम होते हैं, 10⁻³ किलोग्राम। मिलीग्राम आ जाएगा, मिलीग्राम 10⁻⁻6 किलोग्राम। एंड अगर हम और ले छोटे में AMU, एटॉमिक मास यूनिट, या हम इसी को U से प्रेजेंट करते हैं, तो अभी भी कैलकुलेट किया 1.6 10⁻27 किलोग्राम। बिगर यूनिट में हमारा हो जाएगा क्विंटल। 1 क्विंटल इज इक्वल टू, 1 क्विंटल क्या होता था, 100 टाइम्स ऑफ द किलोग्राम, 100 टाइम्स ऑफ द किलोग्राम। और मीट्रिक टन भी होता था, मीट्रिक टन। तो मीट्रिक टन जो होता था 1000 टाइम्स ऑफ द किलोग्राम। एंड सोलर मास भी अभी कैलकुलेट किया था, सोलर मास जो होगा 2 × 10⁻30 किलोग्राम। तो यहाँ पर स्मॉलर एंड बिगर यूनिट ऑफ मास की ये एक सिंपल सी टेबल से हम कुछ एनालिसिस करते हैं। दिस इज द ओवरऑल द यूनिट ऑफ मास एंड देयर सब यूनिट एंड मल्टीपल यूनिट ऑफ द मास। बट हम एक चीज हमेशा ध्यान में रखें, द SI यूनिट ऑफ द मास इज द किलोग्राम and it is the scalar quantity.